हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैचएक्स। आज का टॉपिक काफ़ी स्पेशल है जो इस वक्त फिटनेस यूट्यूबर्स के बीच में बहुत फैला हुआ है कि भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है या नहीं। तो आइए बात करते हैं इस पर। लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करेंगे फर्स्ट कि भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है या नहीं। सेकंड कि भाई नेचुरल स्ट्रेड कोई कर सकता है या नहीं। थर्ड कि भाई एक एंडोमर्फ या एक एक्टोमर्फ जो है वो फिट हो सकता है या नहीं। अगर हो जाता है तो क्या वो वापस अपने उनका कोई ऐसा बेसिक लेवल होता है कि भाई हाँ इस बेस लेवल पे ही वो रहेगा, जैसे कि बहुत से यूट्यूबर्स बोल रहे हैं जिनका नाम लेना मैं सही नहीं समझता। तो फर्स्ट कि बॉडी बिल्डिंग क्या है। ये जो एक टर्म है बॉडी बिल्डिंग, इसका मतलब होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो जिम में जा रहा है, जो अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है, अपनी बॉडी पे वर्क कर रहा है, अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहा है, तो वो एक बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं जो इस स्टेज पे इंसान खड़ा है, बाइसेप ट्राइसेप दिखा रहा है, पोजिंग कर रहा है, वही बॉडी बिल्डर है। अगर आप आपकी बॉडी पे वर्क कर रहे हो तो आप एक बॉडी बिल्डर हो, राइट। और ये टर्म दुनिया की हर एक डिक्शनरी में, चाहे वो फिर ऑक्सफर्ड डिक्शनरी हो या फिर भाई कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो या dictionary.com पे जाके भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे इस टर्म का मतलब यही बताया गया है कि बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये है। वहाँ पे नेचुरल अननेचुरल ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया। सेकंड कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यानी कि नेचुरल तरीके से जो बॉडी बनाना है, उसका मतलब जो है हर किसी के हिसाब से अपना अपना है। जैसे कि बहुत से लोगों के लिए ऐसा है कि भाई जो जिनको फिटनेस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो मानते हैं कि भाई वे प्रोटीन भी एक स्टेरॉइड है, वो जो वे प्रोटीन खा रहा है वो नेचुरल नहीं है, या भाई क्रेटिन जो है वो एक स्टेरॉइड है। ऑफ कोर्स फिटनेस की नॉलेज नहीं है तो। और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई अगर वो साम्स यूज़ कर रहे हैं तो वो नेचुरल है। फिर से वही बात, फिटनेस की नॉलेज नहीं है, इस कारण से ऐसा हो जाता है। और बहुतों का मानना है कि भाई ठीक है, आप नॉर्मल जो है सप्लीमेंट वगैरह भले यूज़ कर रहे हो, अपनी फिटनेस पे वर्क कर रहे हो, स्टेरॉइड नहीं ले रहे हो तो नेचुरल है, और अगर स्टेरॉइड ले रहे हो या साम्स भी यूज़ कर रहे हो तो अननेचुरल है। तो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो क्या आप एक नेचुरल बॉडी बिल्ड कर सकते हो? एक अच्छी फिज़ीक जो है आपका अगर पर्पज़ है बिल्ड करना, तो आप नेचुरली कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? द आंसर इज़ येस, ऑफ कोर्स आप बिल्ड कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? आप ज़रूर कर सकते हो। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई किसी के एब्स है, वो श्रेड है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसने स्टेरॉइड यूज़ किया ही है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर 50s और 60s ईरा के जो है बॉडी बिल्डर या एथलीट्स को देखोगे, वो बहुत अच्छी फिज़ीक थी उनकी, और उस टाइम स्टेरॉइड्स नहीं होता था, स्टेरॉइड्स का कोई यूज़ नहीं होता था, अब्यूज़ नहीं होता था, क्योंकि स्टेरॉइड जो है 70s के बाद खासकर यूएस में तब से स्टेरॉइड की जो पॉपुलैरिटी है और इस पर जो रिसर्च वगैरह है स्टार्ट हो गई थी, तब इसको बॉडी पे यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो अगर उन लोगों को आप जो 50s 60s ईराज के, जैसे कि चक है, स्टीव रीव्स है, और उसके बाद विंस ग्रोंडा है, इन लोगों की फ़ोटो दिखाओगे, उनको बताओगे नहीं कि ये उस वक्त के एथलीट है, तो वो उनको देख के कहेंगे कि भाई ये तो नेचुरल है नहीं, ये तो स्टेरॉइड्स पे ऐसी बॉडी बिल्ड की है। तो ये भी एक समझ की बात है। तो ऐसा नहीं है। आप अगर आपका गोल है कि आप एक बहुत अच्छी फिज़ीक डेवलप करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव पर्पस नहीं, सिर्फ खुद के लिए, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। उसके लिए आपको अच्छा एक जो है वर्कआउट प्लान चाहिए जो फॉलो करना पड़ेगा, एक अच्छा डाइट जो है आपका पैटर्न, आपका अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स आप वो चीज़ जो है हासिल कर सकते हो। और ऑफ कोर्स ख़ासकर ये चीज़ ज़्यादातर लोग जो है फ़ोटोशूट के पर्पज़ से और इस पर्पज़ से करते हैं। और कोई बेवकूफ़ी होगा जो भाई फ़ोटोशूट के पर्पज़ के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ करके बॉडी बनाएगा, तो हम उसे बेवकूफ़ी कहेंगे। लेकिन अगर आपका पर्पस है कि भाई कॉम्पिटिटिव पर्पस से आपको बॉडी बिल्ड करनी है, तो क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए सही है? तो आपको एक बात बताऊंगा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन भी होता है, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है वो बहुत ही कम जो है मिनिमाइज लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे कोई इक्का दुक्का ही ऐसे आपको मिलेंगे जो सही में नेचुरल जो है बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन रखे जाते हैं, जहाँ पे सही में जो डोप टेस्टिंग की जो चीज़ें होती है वो बहुत ही पैटर्न से और 100% एक्यूरेसी से होती है। लेकिन ज़्यादातर जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन होते हैं, मसल मेनिया का देख लीजिए, दूसरी जगह पे आप देखोगे, उनको देख के आप बता दोगे कि भाई ये चीज़ जो है नेचुरल पॉसिबल नहीं है, इतना मसल मास नेचुरली आप जो है बिल्ड नहीं कर सकते हो। क्योंकि मसल मास जो है या कोई भी स्पोर्ट्स हो, किसी में भी हो, एक मेजर फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, वो होता है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में भी बहुत सारे जो है इसमें फैक्टर्स होते हैं, जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
लेकिन हर किसी का एक जेनेटिक लेवल होता है, वो उसी लेवल तक अपनी बॉडी में मसल मास डेवलप कर सकता है, बिल्ड कर सकता है। और हर किसी का ये अलग होता है, इंडिविजुअली डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत से जो होते हैं, और ये चाहे स्टेरॉइड लेने वाले हो या नेचुरल हो, हर किसी पे ये चीज़ अफेक्ट करती है। स्टेरॉइड लेने वाले का भी अगर भाई जो है जेनेटिक फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा मसल बिल्ड करने के पर्पज़ से, तो वो स्टेरॉइड लेके भी दूसरे स्टेरॉइड लेने वाले से अच्छी खासी फिजिक डेवलप कर लेगा। फॉर एग्जांपल फिल हिथ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि अगर आप नेचुरल कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से कर रहे हो तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको जो है स्टेरॉइड यूज़ करना पड़ेगा। समझ लो आपने ऐसे अच्छी जो है स्पॉन्सर करने वाले या जो कंपटीशन रखते हैं उनको ढूंढ भी लिया जो प्योर नेचुरल करते हो, जहाँ पे डोप टेस्टिंग 100% एक्यूरेट हो, क्योंकि डोप टेस्टिंग का जो एक्सपेंस है वो ही बहुत ज़्यादा होता है, उसका खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे छोटे लेवल पर या ऐसी जगह पर जो नेचुरल कॉम्पिटिशन रख रहे हो वो भाई उतना खर्चा उठा ही नहीं सकते कि आपकी डोप टेस्टिंग 100% एक्यूरेसी से कर सकें, क्योंकि ओलंपिक लेवल पे ये चीज़ होती है जो है डोप टेस्टिंग का, तो उसमें कितना एक्सपेंस होता है और वहाँ पे भी एथलीट जो है उसको बाईपास करने के तरीके निकाल लेते हैं। तो भाई एक नॉर्मल नेचुरल लेवल, छोटे लेवल पे जो है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहाँ पे निकालना तो बहुत ईजी है इन चीज़ों को। तो अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्ड करते हो, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है। मसल मैच्योरिटी पाने के लिए कम से कम आपको 10 ईयर या कुछ 5-8 साल 10 साल का जो है वेट लिफ्टिंग या जो है उसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तब आप उस लेवल की मसल मैच्योरिटी पा पाओगे। और आप तब भी एक लेवल पे, ठीक है आपने एक लेवल पे कंपटीशन खेल लिया नेचुरल्स के बीच में, लेकिन जब आप उससे अगले लेवल पे खेलोगे तो वहाँ पे नेचुरल एथलीट नहीं होंगे, वहाँ पे जो है स्टेरॉइड्स यूज़ करने वाले एथलीट होंगे, तो आप ऑफकोर्स वहाँ पे जीतने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि आप किस पर्पस के लिए जो है आपकी फ़िज़िक डेवलप करना चाहते हो। कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको जो है इस स्टेरॉइड लाइन में घुसना पड़ेगा। अगर आपको फ़ोटोशूट और ये करना है तो ऑफकोर्स आप अच्छी खासी फ़िज़िक डेवलप कर सकते हो, एक अच्छा पैटर्न फॉलो करके, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करके, और उसमें भी बहुत बेहतर दिख सकते हो, बहुत बेहतर जो है आप अपनी फ़िज़िक को डेवलप कर सकते हो। अब रही बात कि भाई मसल मैच्योरिटी की, तो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये एक साइंटिस्ट भी है और IFBB प्रो भी है, जेरेड फेदर, इन्होंने अपनी एक पोस्ट डाली थी, आप देख सकते हो। इन्होंने 10 ईयर जो है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की है और उनकी फ़िज़िक देखो 10 ईयर में कितनी अच्छी खासी बिल्ड की है, और फिर 2 से 2.5 साल इन्होंने स्टेरॉइड यूज़ किया है, और अब ये IFBB प्रो भी है। तो अगर आप मेहनत करो तो इतना टाइम लगता है नेचुरल बिल्ड करने में। पहले आप आपके जेनेटिक लेवल तक पहुंचते हो, आपके जेनेटिक लेवल की जो लिमिट है उसको पुश करने के लिए आप स्टेरॉइड यूज़ करते हो, ताकि आप आगे खेलो एक कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए। अब बात ये आती है कि आजकल होता क्या है कि भाई 15, 16, 17 साल के लड़के जिम में आते हैं, उन्होंने 1 साल 6 महीने जिम भी नहीं की होती है, कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, इनसे इन्फ्लुएंस होके सोचते हैं कि भाई हमें बॉडी बिल्डर बनना है, प्रोफेशनल खेलना है। और ये लोग बैठे होते हैं साइकिल चिपकाने के लिए, भाई ये फलाना स्टैक, धिमका स्टैक, ये चिपकाने के लिए ही बैठे होते हैं। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले आप आपकी बॉडी को समझो, आपकी बॉडी किन चीज़ों को क्या रिस्पॉन्स देती है, अपनी जेनेटिक लिमिट तक पहुंचो और फिर उसे पुश करो। अगर आपको सही में प्रोफेशनल लेवल पे खेलना है तो ये सबसे बेस्ट वो एडवाइस आपको देंगे नहीं। वो कहेंगे ठीक है भाई, तुझे 6 महीने जिम करते हुए है, 1 साल हुआ है, चिपका देंगे स्टैक। और यहाँ पर क्या होता है, इस वजह से वो ठीक है, वो स्टेरॉइड वगैरह जिससे लेगा, पहली बात तो 100% कोई गवार ऐसा इंसान ही उसको वो साइकिल बना के देगा जिसका उसको नुकसान ही होगा। फिर भी बाय चांस कोई अच्छा मिल जाता है जो उसको साइकिल डिज़ाइन करके देता है स्टेरॉइड की, और वो यूज़ करके उस पर बॉडी बना भी लेता है, अच्छी बना ले। तो वेट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा अभी तक हुआ नहीं है, उसने लॉन्ग टर्म अभी तक ट्रेनिंग ही नहीं की है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेवल तक खेल लेगा, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलेगा उसे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई पहले अपनी बॉडी को समझो, जानो, अपनी जेनेटिक लिमिट जो है वहाँ तक पहुँचो, उसके बाद आप यूज़ करो। जैसे मैंने जेरेड फेदर का आपको एग्जांपल दिया। अब बात करते कि एक एंडोमर्फ या एक एक्टोमर्फ जो है वो मेसोमर्फ कैटेगरी में ही अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता है। यानी अब कुछ बहुत ही वहाँ से लोगों का मानना है कि भाई एक एंडोमर्फ इंसान जो है, एक बेसिक लाइन होती है एक हर ह्यूमन बीइंग की। अब बेसिक लाइन ये वर्ड कहाँ से आया पता नहीं, कि भाई अगर वो एंडोमर्फ है, समझ लो एक 100 किलो का मोटा इंसान है, अगर वो 65 kg 70 kg पे आता है तो वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। वो जैसे ही अपना रूटीन वगैरह छोड़ता है वो वापस 100 kg का हो जाएगा।
तो भाई एक बेसिक सर्टिफिकेशन में ये चीज़ सिखाई जाती है कि भाई एक एंडोमॉर्फ जो इंसान है ऑफ कोर्स वो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता है, वो मेसोमॉर्फ में आ सकता है। एक दुबला पतला इंसान है वो भी फिट हो सकता है, एक मोटा इंसान है वो भी फिट हो सकता है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आप पैदा होने के बाद आप बचपन में खाना पीना जो आपका सही था, चीज़ें सही थी, तब आप 100 किलो के नहीं थे, है ना। आपने गलत लाइफस्टाइल फॉलो किया तो आप इस तरीके के हो गए। अब जब आपने सही लाइफस्टाइल अपनाने की जो है अपने डिसीज़न लिया है, आप सही लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में जब आप अच्छे तरीके से फिट होगे, बिना क्रैश डाइट किए, यूज़लेस सप्लीमेंट्स यूज़ किए, या भाई जो फैट डाइट्स जो है वगैरह ये धिमका भूखे मार के या सिर्फ सलाद पे जो जिंदा रख के कराते हैं वो बिना फॉलो किए सही तरीके से आप उस लेवल पे पहुंचोगे तो ऐसा नहीं है कि आप वापस से एंडोमॉर्फ हो जाओगे। आप वहाँ पे सस्टेन रहोगे, आप मेंटली भी सस्टेन रहोगे, फिजिकली भी सस्टेन रहोगे। आपको वो लाइफस्टाइल आपकी बॉडी कुछ समय में अडेप्ट कर लेगी। आपकी बॉडी का यही जो होता है एक तरीका होता है कि हर चीज़ को वो अडेप्ट कर लेती है कुछ समय के बाद। तो जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे तो आपकी बॉडी उस फिटनेस लेवल को अडेप्ट कर लेगी। तो और समझ लो आप फिर से जो है गलत लाइफस्टाइल फॉलो करोगे अगर आपने सही तरीके से किया तो भी ऐसा नहीं है कि भाई एक बंदा जो है एक साल में 100 किलो से 65-70 kg पे आया है और 2-3 महीनों से वापस से 100 किलो पे चली, ऐसा नहीं। उसमें भी टाइम लगेगा। आप गलत लाइफस्टाइल लंबे समय तक फॉलो करोगे तो वो 100 किलो पे पहुंचने में भी टाइम लगेगा। आपको दिखेगा कि हाँ भाई मैं वापस से मोटा होता जा रहा हूँ। तो ये चीज़ भी, ये मिथ भी दूर होता है कि ऑफ कोर्स एंडोमॉर्फ से आप जो है फिट हो सकते हो, एक्टोमॉर्फ से भी आप फिट हो सकते हो। कोई बेसिक लाइन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको सही में ही फिटनेस की नॉलेज चाहिए आपका बॉडी बिल्डिंग पर्पस है कुछ, तो बुक्स पढ़िए। कितनी अच्छी बुक्स है ब्रैड स्कॉनफील्ड की है, और कितने ऐसे पीएचडी साइंटिस्ट है जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी कर चुके हैं, सही मायने में जो है फिटनेस की नॉलेज दे रहे हैं। IFBB प्रो है जैसे ब्रैड स्कॉनफील्ड हो गया, इनकी बुक है हाइपरट्रॉफी पे, फिटनेस पे जो आप यूज़ कर सकते हो। जेरेड फेदर का मैंने एग्जांपल दिया, डॉक्टर माइक इजराइल हो गया, और एरिक हेल्म्स हो गए, माइक बॉयल हो गए। तो ये लोग हैं जो सही मायने में फ़िटनेस की नॉलेज पहुंचा रहे हैं, जो खुद PhD है इस फील्ड में और सही तरीके से लोगों को सही चीज़ दे रहे हैं। वो लोग फुल डे ऑफ ईटिंग डाइट प्लान या फिर ये स्टैक या फिर फैट बर्नर्स ये नहीं बेच रहे। आप जाके देखिए, उनके पोस्ट देखिए, उनकी बुक्स देखिए, कहीं पे उन्होंने इन चीज़ों को ऐसे मेंशन नहीं किया या ख़रीदने या खाने के लिए नहीं कहा है आपको। उल्टा इन चीज़ों को एक्सपोज ही किया है कि ये यूज़लेस चीज़ें हैं जो कुछ यूज़लेस लोग बेचे जा रहे हैं और आप ख़रीदे जा रहे हो। तो इन चीज़ों से बचिए, सही डायरेक्शन में जो है आप नॉलेज लीजिए। और अगर आप इतने सारे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहते तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं भी उसी तरीके की नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा फिटनेस से रिलेटेड। आई होप सारे फंडामेंटल्स जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्या है इस चीज़ को लेके, और सही डायरेक्शन में आप अपने फिटनेस गोल को लेके चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। स्नैच एक्स, वी बिलीव इन फिटनेस।